टेस्ला भारत में कब आएगी, सब लोग यही सवाल पूछते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इंडिया को टेस्ला की जरूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, लेकिन भारत की एक कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है, और वो है टाटा। कुछ ही दिन पहले टाटा ने रिवील किया था फ्यूचर में मेड इन इंडिया गाड़ियां कैसे दिखेगी। चलिए आज जानते हैं टाटा हमारी गाड़ियों को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर रहा है और कैसे हमारे इंडियन ईवीज को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के प्लान में जुटा हुआ है। इलोन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है, जो की एक झटके में ट्विटर जैसी कंपनी अकेले खरीद सकते हैं। $44 बिलियन केस, और इसका रीजन है टेस्ला। टेस्ला से पहले ईवीज के बारे में लोगों का नजरिया अलग था। इलोन मस्क कहते हैं, लोग मानते थे ईवीज पावरफुल नहीं होते, गोल्फ कार्ट्स के लिए या शॉर्ट ट्रिप के लिए ठीक है, लेकिन ईवीज कभी आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और उन्होंने ईवीज को कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि हर महीने सेल्स की नई रिकॉर्ड बना रहा है। टेस्ला गाड़ी का वेट लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डिमांड ही इतना ज्यादा है, कंपनी टेम्पर ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि टेस्ला पावर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती, साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर आपको ऑफर करती है, जैसे कि ऑटो पायलट, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी लेन और आपका स्पीड मेंटेन करती है। टेस्ला की रिवोल्यूशनरी सक्सेस की वजह से फोर्ड, जीएम, टोयोटा जैसी ट्रेडिशनल कार कंपनीज भी अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना रही है। 2040 तक यानी कि 20 साल के बाद पूरी वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हो जाएगी। हम सब जानते हैं द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि टेस्ला कभी भारत में चलेगी ही नहीं। टेस्ला जैसी कार अगर इंडिया में आती है तो उसका कीमत 60 लाख से भी ज्यादा होगी। पर ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भारत में बहुत ऐसे डेंजरस रोड है जहां टेस्ला के कई फीचर काम ही नहीं करेंगे। टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और चाइना का रिलेशन इंडिया से कैसा है वो तो हम सब जानते हैं। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। द रीजन इज टाटा। भारत सरकार चाहती है 2030 तक सड़क पर चलने वाले 3 में से एक ईवी हो, लेकिन ये टेस्ला के बगैर होगा कैसे? जब रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर खरीदी, लोगों ने कहा था ये पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा का एक्चुअल फायदा नहीं होगा। लेकिन आज वही R&D हमारी वर्ल्ड क्लासेस ईवी बनाने में मदद कर रही है। सिर्फ 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में सिर्फ 8 गाड़ियां एक दिन में बनाती थी, वो कंपनी आज 100 से भी ज्यादा गाड़ियां बनाती है। टाटा भारत का ईवी सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है। कितना? ये चेक देखिए, फरवरी 22 में भारत में जितनी ईवीज बिकी उसमें 96% टाटा की गाड़ियां थी। इसका रीजन ये नहीं कि टाटा ईवी सबसे सस्ती होती है, लेकिन रीजन ये है कि टाटा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी है। ईवी पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पोल्यूशन कम करती है, देखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और भारत में ईवीज खरीदने पे सब्सिडीज भी देती है। लेकिन फिर भी भारत में ईवीज लेती क्यों नहीं? द रीजन इज रेंज एंजाइटी। बेस्ट से बेस्ट ईवी 300 किलोमीटर रेंज प्रॉमिस करती है, लेकिन ऑन रोड 200-220 रेंज सिंगल चार्ज पर देती है। हमें हर 10-10 मिनट में पेट्रोल पंप दिखता है, तो इसे हमें ये डर लगता है कि ईवी का चार्जिंग बीच में कहीं खत्म ना हो जाए। सवाल तो सही है, टाटा इसे सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये है टाटा का ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अगर एक इंडियन कंपनी 2 सालों में ये नेटवर्क अचीव कर सकती है, तो आने वाले 10 सालों में क्या क्या अचीव नहीं कर सकती है। और एक प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर। ईवीज में चिप यूज होती है, और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है, तो टाटा सेमीकंडक्टर में भी अपना सिक्का जमा रहा है। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसलिए एक कंपनी का प्रोग्रेस दूसरी कंपनी को भी हेल्प करती है। जहां दूसरी कार कंपनी बहुत सारे काम आउटसोर्स से करवाती है, वहीं जो टाटा की गाड़ी होती है वो टाटा की गाड़ियों के ज्यादातर पार्ट्स अपनी ही कंपनी में बनती है। टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रही है, टाटा केमिकल अभी इसे बैटरी रिसेलिंग की और कदम बढ़ा रही है, मतलब ज्यादातर प्रोडक्शन वो खुद की कंपनी में करे। इसी के दम पर आने वाले 4 सालों में टाटा अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी से लेकर लग्जरी कार सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने वाला है। ये है एवेनिया, जो कि 2025 में भारत में लॉन्च होगी, जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर जा पाएगी। इट इज फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेस्ला। एवेनिया का मतलब है इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन जो टाटा हमारे मोटर सेक्टर में कर रहा है, ताकि भारत कहीं पीछे ना छूट जाए। इसी के लिए पूरे टाटा परिवार को हमारी तरफ से सलाम। वी लव इलोन मस्क। और टेस्ला की गाड़ियों को भारत में देखने में खुशी तो होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमारी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल दूसरे देश में देखने से होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक इज फ्यूचर।